सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कल करेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मुबैना ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई थी। मौक़िफ़ अपनाया था, किसी भी शहरी की जासूसी या फोन टेपिंग नहीं की जा सकती। ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। हम बातचीत के हामी हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत इस राह में रुकावट है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिम्मेदाराना थी। इंडियन मीडिया कुलभूषण का नाम सुनकर जज्बाती हो गया। हमारा हक है कि आलमी सतह पर कुलभूषण का मामला उठाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कायमा कमेटी ख़ारजा के इजलास से खिताब। कहा, भारत ने SCO के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया। भारत जाने में दिलचस्पी नहीं थी, इत्तेफाक़ राय से जाने का फैसला किया। चलने भेजा है खुद माओ ने, वो तो सारी राहें पाकिस्तानी है। वो सारे जो धरती पे कुर्बान हुए, उन सारों की माए पाकिस्तानी है। वतन की खातिर जान निछावर करने वाले शहीदों को सलाम। मुल्क भर में आज यौम तकरीम शौदा पाकिस्तान। GHQ रावलपिंडी में यादगार शौदा पर मरकजी तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने शौदा की यादगार पर फूल रखे। शौदा के बुलंद दर्जात और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ का पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा। अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। शौदा की यादगारों की बेहुरमती और इनके वक़ार को मजरू करने वालों को कौम माफ़ करेगी, ना ही भूलेगी। ऐसे अमर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ की स्कूल और शौदा के बच्चों से मुलाकात। बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखते हुए कहा, पाक फौज शौदा के तमाम बच्चों की वारिस है। हम सब बहुत दुखी हैं। यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत है वहाँ पे आके, ये वो तारीख़ी इमारत है जहाँ पर 13 और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई और पूरी दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ चुका है। 9 मई के वाक़यात अलमनाक थे। पाकिस्तान की तारीख में 9 मई स्याह दिन था। इससे पहले तारीख में कभी फौजी तनसीबात की तरफ रुख नहीं किया गया। वज़ीर आज़म का पेशावर में सियासी कायदीन के इजलास से खिताब। कहा, इमरान न्याज़ी के हुक्म पर जत्थे फैल गए, उन्हें बताया गया कहाँ हमला करना है। तोड़ फोड़ हिदायत देने और मनसूबाबंदी करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिविल तनसीबात पर हमला करने वालों को ATC में पेश किया जाएगा। शौदा की बेलौस कुर्बानियों को सलाम। यौम तकरीम शौदा पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, शौदा की कुर्बानियों की बदौलत आज हम सुकून से रह रहे हैं। आज पूरी कौम के लिए शौदा को याद करने और खराज अकीदत पेश करने का दिन है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, शौदा की हुर्मत पर कभी आँच नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद में कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, हमारी खारजा पॉलिसी बेहतरी की जानिब गामज़न है। दुनिया का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ होना दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब है। यौम तकरीम शौदा पर शौदा को पाक फौज का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर और मेजर शबीर शरीफ शहीद, कैप्टन आतिफ हसन शहीद, हवलदार खुर्रम शहीद और लांस नायक अब्दुल हकीम शहीद और मेजर सरमस रऊफ की खबर पर विरसा और शहरियों की हाजिरी। इस्लामाबाद, सखर और बनू समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकरीबात। तलबा का शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत। हंगू में अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली। कोयटा में एयरपोर्ट रोड से ग्रैंड रैली। जिना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। कमांडिंग ऑफिसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से 16 शरपसंदों की हिरासत की इजाज़त मांग ली। अदालत ने मुल्ज़मान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़मान के खिलाफ खुसूसी अदालत में ट्रायल होगा।
इलेक्शन कमीशन कब कहेगा बस बहुत हो गया, अब इलेक्शन करवाएं? कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, निगरां हुकूमत की मुद्दत में तोसी आइन की रूह के मुनाफी है। आइन में कहाँ लिखा है निगरां हुकूमत का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है? आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते रहेंगे। कम से कम टारगेट करके फायर कर दें, पता तो चले कहना क्या चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आपने नजरसानी का दायरा कार मरकजी केस से ज्यादा बड़ा कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को 9 मई पर बात करने से रोक दिया। समाअत 29 मई तक मुलतवी। 9 मई के जलाओ घेराव की पीटीआई की क़यादत मजम्मत कर चुकी। मुख्तलिफ हीले बहानों से जमात को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जान लें, पीटीआई को नहीं बल्कि जमहूरियत को कुचला जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर बड़ा बयान। कहा, हम पर रियासती जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए। हुकूमत कारकुनान पर फौजी अदालतों में मुकदमे चला रही है। पीडीएम खुशियां मनाने में मसरूफ है। इमरान खान समेत पीटीआई के 70 रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डाल दिए गए। कासिम सूरी, असद उमर, असद कैसर, दीगर साबिक एमएनएस के नाम शामिल। पुलिस की सिफारिश पर तमाम रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डाले गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 245 के निफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कारकुनान का आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इकदाम भी चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल गैर आईनी करार देने और कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म देने की इस्तदा कर दी। पहले ही बता देते, सब कुछ सियासत हो रही है। आईजी ने डीसी के हुक्म को अदालती हुक्म पर तरजीह दी। जस्टिस मियां गुल हसन के शेरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, पूरी रियासती मशीनरी सियासत में लगी रही। आईजी इस्लामाबाद आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी को अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव और तोड़फोड़ केस में यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 8 जून तक तौसील। क्या आप भी पीटीआई छोड़ रही हैं? सहाफी का यास्मीन राशिद से सवाल। यास्मीन राशिद ने कहा, पीटीआई नहीं छोड़ रही, इमरान खान के साथ हूं। महमूद रशीद कहते हैं कि इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूं, पार्टी छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। आमिर डोगर के मुल्तान में कारोबारी मराकज को सील कर दिया गया। फर्रुख हबीब का ट्वीट लिखा, आमिर डोगर की फैमिली को हिरासा किया जा रहा है। जुल्म का निजाम कायम कर दिया गया है। इमरान खान को छोड़ो, सारा कारोबार दोबारा चल जाएगा। शेख रशीद कहते हैं, किसी के आने और जाने से सियासत पर कोई असर नहीं पड़ता। फैसले वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। सियासी कठपुतलियों की कोई हैसियत नहीं। बिकने वालों की मुंडियां लग गई हैं। लोगों को सिर्फ कैमरों के आगे से गुजारा जा रहा है। जब जज ये कहते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं छोड़ेंगे और ट्वीट डिलीट करें, दुनिया को समझ आ जाती है पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। साबिक एमएनए आयशा गुल अलई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल। कहा, चौधरी शुजात का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। चौधरी शुजात ने कभी जाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में नहीं डाला। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, मुनाफिकत और तकब्बुर ना हो तो हमेशा कामयाब रहेंगे। जिस शख्स में आ जाए नाकामी उसका मुकद्दर बनती है। सबको साथ लेकर चलूंगा। हमारी पार्टी को मौका मिला तो बेहतर तरीके से खिदमत करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन से बरियार खानदान की मुलाकात। सलीम बरियार, एहसन सलीम बरियार, अंसर बरियार साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। साबिक एमपी जावेद अख्तर अंसारी ने भी पीटीआई छोड़ दी। कहा, 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। हम पर कोई दबाव नहीं। सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों की मुशावरत से करूंगा।
इमरान खान जल्द अमेरिका में सियासी पनाह की दरख्वास्त देंगे। वफाकी वजीर फैसल करीम कुंडी का दावा, कहा पीटीआई जमान पार तक महदूद होकर रह गई है। मुश्किल वक्त में इमरान खान अपने कारकुनों के साथ खड़े दिखाई नहीं देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा डॉक्टर हैदर अली का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने इन्हें खुशामदीद किया। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने सदर पीटीआई परवेज इलाही की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। प्रोसिक्यूशन का परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जाली करार देने का दावा। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में असद उमर के खिलाफ मुकदमात पर समाअत। असद उमर की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली गई। सोबतपुर में मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग। SHO मीर मोहम्मद खोसा शहीद हो गए, मुल्ज़िमान फरार। कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डाकुओं के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल। दरियाए सिंध पर कश्मोर से घोटकी को मिलाने वाले रास्ते पर पुल की तामीर शुरू। पुलिस हुकाम के मुताबिक आसपास के जंगल में 200 के करीब डाकू मौजूद हैं। और गिलगित बल्तिस्तान की वादी शिगर में 400 साल पहले तामीर किया गया शिगर फोर्ट सयाहों की तवज्जो का मरकज। वादी में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के डेरे।